नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं सत्यवान सांगवान जी। सत्यवान सांगवान जी क्या हैं और क्या काम करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में एक RIMC है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल। 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं और 33 सैनिक स्कूल हैं, जिनमें से सैनिक स्कूल कुंजपुरा सबसे पुराने स्कूलों में से एक है और अब रेवाड़ी में भी एक सैनिक स्कूल आ गया है। इसके बाद कुछ प्राइवेट स्कूलों से PPP करके सैनिक स्कूल बने हैं। हर साल हजारों बच्चे सैनिक स्कूल की परीक्षा देते हैं। उनमें से कुछ का चयन सैनिक स्कूलों में हो जाता है, कुछ RMS में चले जाते हैं और एक आध RIMC में चला जाता है। उसमें पूरे स्टेट की एक सीट है। सत्यवान सर वैसे तो टूरिज्म और ट्रैवलिंग का व्यवसाय करते हैं, लेकिन ये सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पड़े हुए हैं और चूंकि 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपके बच्चे हो सकते हैं सैनिक स्कूल में पढ़ाई करें, जैसे मेरी बेटी वहाँ पे पढ़ रही है। तो सत्यवान सर से पूछेंगे कि सैनिक स्कूलों में बच्चों को क्यों भेजना चाहिए या क्यों नहीं भेजना चाहिए। सत्यवान सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? अगर मेरी राय पूछोगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल भेजना चाहिए। आई थिंक जो स्कूलिंग, राइट वे ऑफ स्कूलिंग है, वो आज के अगर माहौल में देखें तो सिर्फ वहीं बची है। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या बचा हुआ है? ये मेरा अपना समझ है ना, कि वो ये कि वहाँ पर हम हमेशा कहते हैं ना, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट वो कहीं पर भी जो है उस तरीके से नहीं मिलती जितनी हमें वहाँ मिल पाती है। रीज़न बीइंग कि बाकी हम किसी भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर खाना पूर्ति, शो, वो सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं मुकाबले इसके कि जो पर्टिकुलर बच्चे को चाहिए, जो चीज़ हमें देनी करनी है, वो वहाँ पर उस तरीके से मिल पाती है। क्योंकि वहाँ पर पूरा दिन का आपका है ना पूरा शेड्यूल बना होता है, चीज़ें बनी होती हैं और वहाँ पर वो चीज़ें आपकी है ना मल्टीपल चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। चाहे आपका स्पोर्ट्स है, आपके एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स अदर देन एकेडमिक्स। हमारा फोकस ये रहता है पेरेंट्स का कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। इसको हम कहीं ना गलत आकलन कर रहे हैं। अच्छा जी। स्कूलिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है। स्कूलिंग का मतलब है एक बच्चे की उस उम्र के हिसाब से सही तरीके से ग्रोथ, जिसमें उसका चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे उसकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे उसकी है ना अवेयरनेस हो, चाहे उसकी सब्जेक्ट को लेके समझ हो, या उसकी उम्र के हिसाब से समझ आप कह सकते हैं। इसको हम एक शब्द में आजकल IQ वर्ड यूज़ करते हैं कि उम्र के हिसाब से समझ। और ऐसे में एक चीज़ देखने की है कि जैसे हमने देखा है कि कई तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं, तो ऐसे में हर बच्चे की कोई एक स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऐसे में बच्चा जो है किसी एक फील्ड के अंदर बेहतर कर पाता है। ठीक वैसे किसी बच्चे की 2 जो है इंटेलिजेंस जो है हाई होती हैं, तो बच्चा मल्टी टैलेंटेड जो है कहलाता है। कि आप देखेंगे यार इसको तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, ये पढ़ाई में भी अच्छा है, ये इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। उन बच्चों की वो जो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है वो 2 या 3 ज़्यादा होती हैं रेशियो के मुकाबले, तो ऐसे वो मल्टी टैलेंटेड कहलाता है, या उसमें मल्टी तरीके से वो बच्चा कामयाबी हासिल कर लेता है। तो सैनिक स्कूल के अंदर एक फॉर्मेट बना हुआ है और उस फॉर्मेट में सब बच्चे उसमें ढलते हैं। तो उसमें कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बच्चा जो है एक्टिविटी में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा कर रहा है। और पढ़ाई में वहाँ पे एक पैमाना रखा हुआ है कि ठीक है, इससे नीचे जो है वाले बच्चे को हम नहीं रखेंगे, पर उससे ऊपर वहाँ पे कोई आपाधापी नहीं है। कोई नंबरों की मारधाड़ नहीं है। मारधाड़ नहीं है। यहाँ पर तो जो पेरेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें हैं, वो हर छोटी चीज़ पे, हर छोटी चीज़ पे आकलन उनका इस बात पे है। तो कम से कम बच्चा वहाँ पर जो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने रहता है, तो कम से कम उसका पेरेंट्स का इम्पैक्ट जो होता है उससे वो बचा रहता है। और वहाँ का जो माहौल है, जिस पर्पज़ से स्कूल खोला गया है सैनिक स्कूल, उस पर्पज़ को जो है ना वो ठीक तरीके से वो रहता है कि बच्चा उस चीज़ से है ना प्रेशर से फ्री रहता है और वहाँ पर वो पूरा दिन वो इन्वॉल्व रहता है। तो उसको कहीं कहीं वो महसूस नहीं होता कि हाय मेरे इतने मार्क्स नहीं आए या मेरे ये पीछे रह गया, वो रह गया। वो कोई बच्चा बहुत अच्छा इसमें कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में कर रहा है, कोई PT अच्छी कर रहा है, कोई जो है ना रेस में अच्छा, कोई वहाँ पे जो एक्टिविटी अच्छी कर रहा है। तो वहाँ पर वो सब चीज़ें रखी जाती हैं। वो उनका एक जो भी हमारा जो है सिलेबस कह लीजिए या वहाँ का एक शेड्यूल कह लीजिए, वो सारा तरीके से बनाया जाता है। दूसरी चीज़ आती है कि वहाँ पर बच्चे का जो कि हम एक टाइम लाइन रख लेते हैं कि ठीक है बच्चा इतने बजे उठेगा, इतने बजे ये करेगा, तो वो जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बाहर की दुनिया में उतनी कारगर नहीं हो पाती। सो बच्चा खाकर नहीं जाता है ना, पेरेंट्स कहते हैं खा ले बेटा, वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता ठीक से, स्कूल से मैं जाके वो ठीक से वहाँ पे इसकी उस तरीके से खाना पीना नहीं हो पाता। तो वहाँ पर खाना पीना प्रॉपर हो पाता है। वहाँ पर कम से कम बच्चा ये नहीं देखता कि मेरे खाने में ना वो नाक नहीं सिकोड़ता। आप ये बात समझ सकते हैं कि सही तरीके से कि यहाँ बच्चा है ना, ये बच्चा मेरा ये दे रहे हैं, उतनी चीज़ देने की जरूरत है नहीं बच्चे को। और वहाँ पर वो जो जितनी भी लिमिटेड चीज़ मिलती हैं, वो बच्चा इतना उसको भूख लगती है कि वो सब चीज़ खा लेता है, तो उसके नखरे खत्म हो जाते हैं। तो वाकई में जो शरीर को चाहिए कि टाइम पे खाना, वो टाइम पे खाना मिल जाता है।
टाइम पे उठना मिल जाता है, टाइम पे खेल कूद मिल जाते हैं, टाइम पे पढ़ाई मिल जाती है। तो हर चीज़ जो उस बच्चे को उस उम्र के हिसाब से चाहिए वो सारा वहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है आपको, तो फिर बच्चे की ग्रोथ होगी अच्छी। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे 2 ग्रोथ बहुत शानदार होकर आती हैं। कैसे? एक आपकी फिजिकल हेल्थ और एक आपकी मेंटल हेल्थ। और जिंदगी में और चाहिए क्या? अगर मैं सेहतमंद चीज़ हूँ तो मैं वैसे ही काफ़ी कुछ कर लूँगा। और मेरी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी है तो जो आज के टाइम में जो चारों तरफ स्ट्रेस भरा पड़ा है, जो चीज़ें हुई पड़ी हैं, तो उसको बच्चा जो है जिनके उतार चढ़ाव जो आते हैं है ना, उन सब चीज़ों को ढंग से फेस कर पाता है और वो अपने आप को जो है ना मेंटेन रख पाता है, और उनसे वो एकदम बहुत जल्दी डिमोरलाइज नहीं हो पाता और कुछ भी कर लेगा। वो कुछ भी करेगा, वो कम से कम ये कि नाकामयाब नहीं होगा, ये मैं श्योर करता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे सीनियर्स देख लीजिए, मेरे जूनियर देख लिए, सभी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया है। वो चाहे किसी फील्ड में भी गए हो, कोई ने उनकी एक फील्ड नहीं किया। हालांकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल खोले जाते हैं सेना में अफसरों के लिए, सेना में अफसर होंगे, है ना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट किया है, सेना में गए तो सेना में बहुत अच्छा किया उन्होंने। और अदर देन दैट वो बाहर आके उन्होंने जो भी किया वो कमाल का किया। वो बिजनेस में बहुत अच्छे गए, उन्होंने किसी कला में था, कला में बहुत अच्छा गया। कोई जो किसी ने खेतीबाड़ी करी, तो मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वो भी कमाल की कर रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी एक सही प्रारूप होना चाहिए पढ़ाई का, एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, अगर हम ठीक से इसकी डेफिनेशन समझते हैं तो वो सही तरीके से सैनिक स्कूल में मिल पाई है या मिल पा रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, है ना। तो जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरा पेशा भी, क्योंकि स्कूल के बच्चों को मैं टूरिज्म रिसर्च कराता हूँ, तो मैं आए दिन स्कूल्स में विजिट करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि चारों तरफ सिर्फ दिखावा ज़्यादा है, शो ऑफ ज़्यादा है, और सिर्फ जो है ना ढकोसले के रूप में चीज़ें की जा रही हैं, और इसके जिम्मेदार इतना स्कूल नहीं है जितना पेरेंट्स हैं। वो डिमांड करते हैं तो स्कूल प्रोवाइड करता है। क्योंकि पेरेंट्स वो जो चाह रहे हैं तो स्कूल वही परोस रहा है, और वो जो परोस रहा है वो कहीं से भी सेहतमंद नहीं है बच्चे के लिए, न मेंटल हेल्थ के लिए, न फिजिकल हेल्थ के लिए, न उसके कैरियर के लिए। सही बात तो ये है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन चूंकि मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा इसमें। कुछ बच्चों को सैनिक स्कूल नहीं जाना चाहिए। किनको नहीं जाना चाहिए? जिनको रोज़ मम्मी की गुड नाइट सुन के सोने की आदत है, उनको सैनिक स्कूल नहीं जाना चाहिए। वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर आपका बच्चा यहाँ बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करता है, अगर उसको कोई भी काम करने की आदत नहीं है, तो सैनिक स्कूल में उसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत हार्ड लाइफ है। उसको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। और सर, आप जब सैनिक स्कूल गए थे, आपने देखा होगा शुरू के 3 महीने बहुत कठिन होते हैं वहाँ के। 3 महीने बाद फिर आप बच्चा वहाँ पे सर्वाइव कर जाता है। तो अगर कोई पेरेंट सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहा है तो 3 महीने दिल पे पत्थर रख के उसको वहाँ रहने दे, फिर 3 महीने बाद वापस लाना चाहे तो ले आए। नहीं तो, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ सैनिक स्कूल में अगर 100 एडमिशन हो रहे हैं तो 60 बच्चे 6th में ही छोड़ रहे हैं, उनकी जगह नए बच्चे आ रहे हैं, तो फिर उनमें से भी छोड़ रहे हैं। तो आपके दौर में आपने कौन से ईयर में पास आउट किया? मैं 96 में पास आउट किया था, और उस दौर में भी छोड़ते इससे रीजन से कम छोड़ते थे। अब वो रेशियो ज़्यादा है। उस टाइम इक्का दुक्का बच्चा ऐसा था जो वाकई में ऐसा था कि वही वो ले जाना पड़ा या आगे स्कूल से आ गया, चीज़ें कर गया। वो रेशियो अब ज़्यादा है, क्योंकि अब जो सिनेरियो है ना, जिस तरह का माहौल है, पेरेंट्स का जितना अटैचमेंट है, जितना वो है ना उसको जो है वो नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, है ना, हर छोटी चीज़ के ऊपर इंटरफेरेंस चीज़ कर रहे हैं, या उसको सेल्फ है ना उन्हीं होना चाहते, चम्मच से डाल के जो है देना चाहते हैं। तो इस केस में बच्चा जो है वहाँ से जल्दी जो है आ जाता है, या पेरेंट्स ले आते हैं। मैं इसमें ये भी कहूँगा कि पेरेंट्स ने उसको पुशअप किया ही नहीं, तो बच्चा जरा सा रोआ नहीं कि हाय मेरे बच्चे है ना ले आओ। तो इस कारण से बच्चे ड्रॉप आउट है। ऐसा नहीं है, उस टाइम पे बच्चे थे ऐसा रोते थे। हम मेरे कई ऐसे क्लास साथी थे जो वहाँ पे जो है पूरा धाड़ मार के रोते थे कि मुझे जाना है। पर पेरेंट्स थे तो वो पहली बात तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी, इतने टेलीफोन इतनी चीज़ें नहीं होती थी, और दूसरा होती भी थी तो वो पहला फुसलाई कर लिया करते थे। तो ऐसे में उतना रेशियो नहीं था, और थोड़े टाइम के बाद एडजस्टमेंट हो जाती है, और फिर जो निखार आता था, फिर जो मज़ा आता था, फिर जो चीज़ें वहाँ पे पूरा साल हमारा गुजरता था, लाजवाब। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास 100 ऐसे दोस्त होते हैं जो पूरे भारत में फैले होते हैं, और 100 नहीं, वो स्कूल से जितने पास आउट लोग हैं वो सारे के सारे, अब जैसे बेटी है वो कुंजियन है, तो उनकी कुंजियन की यूनियन कहीं भी जाएंगे वो तो मिलते ही हैं उनको बच्चे। मैं इसमें कहूँगा कि 100 नहीं, लाखों कहूँगा। रीज़न बीइंग कि आप देखेंगे कि मेरे फादर की एज के मेरे सीनियर्स हैं, है ना, और मेरे अभी कितने साल मेरे अभी जूनियर्स हैं, वो सारा मेरा परिवार है। मैं थैंक्स टू माई है ना पेरेंट्स कि भाई उन्होंने मेरे को एक मौका दिया कि मेरे को है ना वहाँ की स्कूल करने का मौका मिला, और मुझे ताउम्र
मेरी लाइफ टाइम के लिए मुझे एक ऐसा नया परिवार मिल गया जो पूरे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में फैला हुआ है। और जहां मैं अगर जाके बोलूं क्योंकि चित्तौड़ियन है तो फिर मुझे कुछ है ना आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं जहां चाहूँ जैसे चाहूँ उनसे है ना, मैं किसी तरह की हेल्प या किसी तरह की चीज़ों को लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं, चाहे वो मेरे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। और खाली साइंस स्कूल चित्तौड़ नहीं, हम फिर जितने भी स्कूल साइंस स्कूल वाले आगे सबके हाँ, तो ऑटोमेटिक जो हमारा एक गेट टुगेदर्स होती हैं, तो हमारे स्कूल की तो होती हैं, पूरे सभी साइंस स्कूल के उनके भी होती हैं। और आजकल सोशल मीडिया आ गया है, अब और आसान हो गया है, तब तो पूरे सभी स्कूल्स की एसोसिएशन बन गई हैं। तो ऐसे में वो एक परिवार आपके लिए पूरी जिंदगी काम आना है। डिफरेंट तरीके से आपको सपोर्ट मिलने को तैयार है, चाहे आपको कोई जानकारी चाहिए कि आप जा रहे हैं तो आपको वैसे कोई असिस्टेंट चाहिए, तो ये तो कमाल की चीज़ है। और मैं ये कहता हूँ खाली मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के वो कहीं नहीं काम आती है कि मुझे कुछ भी कहीं रिक्वायरमेंट होता है, अच्छा वहाँ पे अरे वहाँ तो मेरा सीनियर है, अरे वहाँ तो मेरा जूनियर है, भाई मेरा बेटा आ रहा है, बेटा ये कर लेना। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी भर आपको मिल रही हैं, तो ये तो कमाल है। ये तो आपको कितना ही पैसा लुटा लो, कितनी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। तो ये तो मतलब इसका सेकंड पार्ट है, अदर देन आपका लाइफ और वो चीज़ों के अलावा एक पूरा सपोर्ट सिस्टम और सब तरह का, सब फील्ड के अंदर, चाहे वो है ना किसी भी उसमें आप चले जाएँ तो सब जगह लोग हमारे बैठे हैं, चीज़ें हैं। और जहाँ मर्जी आप उनसे कोई भी किसी तरह की मदद आप लेना चाहें तो लाइफ टाइम आपके लिए मिल रही है। ये कमाल। स्पोर्ट्स वहाँ पे कंपलसरी है हर बच्चे के लिए? हाँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स है, आपको करनी है, आपका मन है नहीं है तो हो ही जाता है ना। हाँ। और वहाँ पे सारे सब तरह के स्पोर्ट्स हैं, ऐसा भी नहीं है भी आपको सुबह उठना है तो पीटी जाना ही है। तो ऐसा नहीं कि पीटी जाते हैं, हम लोग राजी होते थे, पूरी फौजी लाइफ है वो। हाँ, तो पीटी होते थे। मैं मुझे याद है कि हम पीटी ग्राउंड पे पहुंचते थे, सोते भी जाते थे, आंख बंद चल रही है, दौड़ रहे हैं तो एक आधा कभी गिर भी जाते थे। तो एक ट्रेंड है, लेकिन वो बच्चा होता है ना, उसको उसमें होता है उठा दिया, मुझे नींद आ रही है। पर धीरे धीरे आप उसमें आप ढल जाते हो तो फिर आपको वो चीज़ें, आपकी फिटनेस, आपकी है ना सारी, आपके पूरा दिन का शेड्यूल वो फिर ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि हम एग्जाम के टाइम कहते हैं कब एग्जाम खत्म होंगे, फिर मैं खूब सोऊंगा या मैं खूब टीवी देखूंगा। तो आप देखो कि जैसे एग्जाम खत्म होते हैं आप कहाँ उतना सो पाते हो या कहाँ आप टीवी देख पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी शेड्यूल बना हुआ है, उतने बजे उठना है, उतने बजे स्कूल जाना है, फिर ये करना है। तो आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, तो फिर आपका पूरा लाइफ कह लीजिए या पूरा आपका टेन्योर कह लीजिए वो बहुत अच्छे से ढल जाता है, जो सही तरीके से हमारा जो है शरीर या हमारी जो बनावट या हमारा शेड्यूल दिन का जो होना चाहिए। क्या ऐसे बच्चे दूर रह के बिगड़ते नहीं है क्या? शरारतें तो करते हैं वो खूब। शरारती उसका हक है ना। अगर बच्चा शरारत नहीं कर रहा है इसका मतलब बच्चा नॉर्मल नहीं है। शरारत उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको करना बनता है। शरारत एक अलग चीज़ होती है और उससे बियॉन्ड चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। तो वहाँ पे शरारतें तो हम कहते हैं कि शरारत तो करना ही बनता है। वहाँ पर जाकर आपने पनिशमेंट नहीं खाया तो फिर आपने ढंग से सीखा नहीं। अगर आपने वहाँ पे जाके जो है वहाँ पे उस रगड़ा बोलते हैं ना उसको, रगड़ा बोलते हैं। और रगड़ा तो वहाँ का जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको खाना ही बनता है। तो चाहे आपने गलती की हो चाहे नहीं की हो तो भी आपको वहाँ वो प्रसाद आपको लेना बनता है, मिल ही जाती है आप कह लीजिए। तो वो तो हक है बच्चे का, शरारत करना, चीज़ें करना, वो उसके है ना उसको अगेन वो चीज़ सिखाती है, करवाती है, इंडिपेंडेंसी सिखाता है चीज़ों को लेके, और मज़ा आता है। फिर आपके दोस्त बन जाते हैं, चीज़ें बन जाती हैं, तो फिर आप कहीं कहीं अपने आप को ढाल लेते हो, और बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में। मतलब आप स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं सैनिक स्कूल में बच्चे भेजे जाने की? बिल्कुल करता हूँ सर। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों अगर आपको साइंस स्कूल में अगर बच्चे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ कि उसी दिन आपका बच्चा समझ लो कि कम से कम है ना ज़िंदगी में सफल हो गया, भूखा नहीं मरेगा, बने चाहे वो कुछ भी। आप बिल्कुल निश्चित हो जाएं अगर वो वहाँ पर 12th करके आ गया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो बच्चा ज़िंदगी में कभी भी जो है फेलियर जो है कभी नहीं रहेगा किसी फील्ड के अंदर, वो अच्छा ही करेगा। अच्छे के ऊपर मेरी परिभाषा हो सकती है। सैनिक स्कूल में और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के एक ही जरिया दोस्तों, AISCC हर साल टेस्ट लेती है और उसका उम्र का एक क्राइटेरिया होता है। 6ठी में एडमिशन होता है और 9th में उसमें एडमिशन होता है। जो 6 में एडमिशन लेके 9th तक छोड़ देते हैं उन खाली सीटों पे 9th पे होता है, तो 9th पे कम चांसेस होते हैं एडमिशन के, पर 6th में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। अगर उसका मैथमेटिक्स और साइंस थोड़ी अच्छी है तो वो आराम से सैनिक स्कूल का टेस्ट 1 साल की मेहनत में क्रैक कर सकता है। तो सैनिक स्कूलों में भेजिए अपने बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखना होगा आपको 3 महीने तक, क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं और वो पेरेंट्स की वजह से करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को उस हाल में नहीं देखना चाहते। उनको लगता पता नहीं कहाँ फंसा दिया हमारे बच्चे। बहुत जल्दी जो है वो है ना एकदम वो से दूसरा वो रो धो के उनको कन्विंस कर लेता है। हाँ, आजकल एक बच्चे हैं सबके, एक दो, तो वो फिर कहते हैं हमारा बच्चा इतनी दूर ठीक नहीं है। बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं मैं 9th में भेज दूंगा तब तक मेरा बच्चा मैच्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 6th में भेजने का ही ज़्यादा जो है फ़ायदा है। चीज़ें हैं क्योंकि वो जो एज है उससे ही वो ढलता जो है जो 9th तक तो परिपक्व हो चुका होगा, और वो इंपॉर्टेंट है। 9th के बाद तो फिर भी कहीं की चीज़ें अलग होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 6 से ही बच्चे को जो है आप
जाना चाहिए उसके अंदर। देखिए सत्यवान जी ने ये चूँकि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पढ़े हुए हैं और इन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया है सैनिक स्कूलों से, चूँकि 5 अप्रैल को एग्ज़ाम है, उसके बाद एडमिशन होंगे, तो जिन पेरेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि हमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इसलिए इनको आज हमने बुलाया और इस बात की। सत्यवान जी धन्यवाद आपका। हैं? वैसे उपराष्ट्रपति भी सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो पढ़े हैं। उससे पहले हमारे जो है और भी हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं, दीपक कपूर जी सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं। बिल्कुल अपने जनरल सुहाग थे, जनरल है ना? सुहाग सैनिक हाँ, स्कूल वो के। सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। देश के बहुत बड़े बड़े लोग सैनिक स्कूलों में बिल्कुल पढ़े सर, हर फील्ड में है। हमारे सिनेमा से लेकर आप स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे तो सैनिक स्कूल के बच्चे इस बारे में।